जय हिंद प्यारे साथियों, क्या हाल चाल आप सभी की। उम्मीद करूंगा आप सभी लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आइए आज के नई क्लास में हम लोग फिर से करते हैं इंडियन नेवी एसएसआर एमआर इंडियन आर्मी के स्पेशल जनरल साइंस के 25 बेहतरीन प्रश्न भाई। तो आइए इस क्लास में करते हैं इन क्वेश्चनों को भाई। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई यहाँ पर, ठीक है। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। बेहतरीन क्वेश्चन होंगे भाई, तो आइए इनको भी करते हैं भाई यहाँ से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन भाई यहाँ से रहेगा अपना। पहला क्वेश्चन भाई, क्यूरी किसकी इकाई है भाई। तो आप सभी भाई को पता है रेडियो धर्मिता की जो है इकाई है क्यूरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भाई यहाँ से रहेगा 2 नंबर का। कहा गया है भाई इसमें 2 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है हमसे, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा भाई। यहाँ से बढ़ेगा, घटेगा या कम होगा भाई। देखिए जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, ठीक है, ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या हो जाता है भाई, बढ़ जाता है, ठीक है। और पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। आपको सभी को पता है मेरा भाई यहाँ से, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला रहेगा 3 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भाई यहाँ से, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है, ठीक है। तो पानी जो है पहाड़ों पे वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और वहाँ पर जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम में जो है भाई यहाँ से 100 डिग्री सेल्सियस से जो है कम में पानी जो है उबलने लगता है भाई। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन में भाई आपसे कहा गया है, ध्वनि तरंगे किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं भाई, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता है जब भी ध्वनि का प्रतिध्वनि की बात करेगा भाई तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परावर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है भाई यहाँ से, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं भाई यहाँ से, ठीक है। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम सभी को पता है भैया कौन से लेंस का उपयोग करते हैं भैया, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और डॉक्टर भाई ये लोग जो है दांत वगैरह या कान वगैरह को देखने के लिए जो यूज़ करते हैं वो भी अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है भाई यहाँ से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगला क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है भाई, ठीक है। तो विद्युत को उत्पन्न करने के लिए आप सभी को पता है यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें भाई इसको, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। तो 7 नंबर का क्वेश्चन है भाई, इसको करते हैं। नाभिक रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या है मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर भारी जल का जो काम रहेगा भाई यहाँ से न्यूट्रॉनों की गति को क्या करना, कम करना भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये भारी जल मंदक का काम यहाँ पर करेगा भाई यहाँ से। और इसका जो सूत्र पूछ लिया जाता है अक्सर, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ से, D2O, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। तो आशा करूँगा आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत लगती है फिर भी आप कमेंट कीजिएगा, उसका भी सलूशन किया जाएगा मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना 8 नंबर का क्वेश्चन में कहा गया है, खाने के नमक का रासायनिक नाम बताइए क्या होगा भाई। तो जो हमारा खाने का जो नमक हम लोग यूज़ करते हैं उसका रासायनिक नाम पूछा गया है भाई यहाँ से, ठीक है। आपसे नाम पूछा गया है, आपको सूत्र भी पूछा जा सकता है। तो सोडियम क्लोराइड इसका सूत्र होता है NaCl, ठीक है। रासायनिक नाम ये हो जाएगा। और सूत्र अगर पूछ लेगा भाई तो NaCl इसका क्या हो जाएगा मेरा भाई, रासायनिक सूत्र हो जाएगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH, ठीक है। ये डी वाले का रासायनिक, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम सल्फेट क्या होता है, सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है NaSO4, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। सोडियम कार्बोनेट जो होता है हमारा बेकिंग सोडा का सूत्र होता है, जो होता है Na2CO3। ये तीनों के सूत्र आपको चारों को मैंने बता दिए हैं बेहतरीन तरीके से। तो देखिए सोडियम का जो रासायनिक नाम भी पूछे जाते हैं और ये सूत्र भी पूछे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको ध्यान में रखना है भाई यहाँ से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन रहेगा 9 नंबर का क्वेश्चन। हमसे कहा गया है, पेंसिल का लेड किससे बना होता है मेरे भाई यहाँ से। तो सभी भाइयों को पता है ग्रेफाइट का बना होता है। और ग्रेफाइट क्या है, एक अर्धचालक है, ठीक है। लेकिन ये इसमें क्या है, ये अपवाद है एक, ठीक है, क्योंकि इसमें जो हमारा विद्युत इसमें क्या हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है ग्रेफाइट से, लेकिन है अर्धचालक, लेकिन क्या है, एक अपवाद है भाई यहाँ से, ठीक है।
तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेहतरीन तरीके से आपको इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई। यहाँ से इस क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का रासायनिक नाम बताइए। ठीक है, तो पीओपी की फुल फॉर्म ही होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस मेरे भाई। यहाँ से तो इसका रासायनिक सूत्र आप सभी को पता है कि क्या हो जाएगा, CaSO4 इसका क्या है रासायनिक नाम हो जाएगा भाई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये अपना जो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा यहाँ से ये वाला। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको भाई यहाँ से। ठीक है, चलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 11 नंबर का। इसमें हमसे कहा गया है भाई यहाँ से गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है। तो आप सभी भाइयों को पता है, पिछले क्वेश्चन में करा भी चुका हूँ, मीथेन गैस जो है इसमें गोबर गैस में पाई जाती है मेरे भाई। ठीक है, और मुख्य CNG का मुख्य घटक क्या है, मीथेन है। और LPG का मुख्य घटक क्या है भैया, ब्यूटोन हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन। इसमें हमसे कहा गया है भाई 12 नंबर क्वेश्चन कहा गया सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरे भाई यहाँ से। ठीक है, तो सभी भाइयों को मैंने बता रखा है पहली क्लास में, उसमें कराया है ये क्वेश्चन। ठीक है, उसमें कहा है एसिटिक अम्ल। ठीक है, ये सिरके में होता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैलिक अम्ल जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ से 13 नंबर का क्वेश्चन में हमसे कहा गया है आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति में होता है भाई। ठीक है, तो आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है भाई वो बेरियम के कारण होता है, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन। इसमें हमसे कहा गया है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। ठीक है, तो आपको सभी को पता है भाई यहाँ से जो हृदय को नियंत्रित करने के लिए धड़कन को पोटेशियम हो जाता है भाई यहाँ से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें कहा गया है हमसे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है मेरे भाई यहाँ से। तो सभी को पता है मेरे भाई यहाँ से यकृत हो जाएगी। ठीक है, और सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ से, वो हो जाएगा त्वचा। क्या हो जाएगा, त्वचा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारे पास कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है भाई यहाँ से, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं भाई यहाँ से पहले ही देख लीजिए। देखिए जो D है, K है, ये वसा में घुलनशील है। ठीक है, और विटामिन B और C ये दोनों क्या हैं, जल में घुलनशील हैं। और A, D, E और K ये 4 विटामिन जो है A, D, E, K ये हमारे वसा में घुलनशील है, और B और C जल में घुलनशील है। तो इस सवाल का करेक्ट उत्तर जो हो जाएगा मेरे भाई यहाँ से ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विटामिन C जो रहेगा हमारा वो जल में घुलनशील विटामिन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 17 क्वेश्चन में आपसे कहा गया है मेरे भाई यहाँ से रक्त समूह यानी कि खोज किसने की है मेरे भाई, रक्त समूह की यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है। तो ऑप्शन नंबर B इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन है लैंडस्टीर नामक जो वैज्ञानिक थे इन्होंने क्या की भाई, रक्त समूह की खोज की थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास पीलिया किस अंग की बीमारी है भाई। तो पीलिया जो है भाई किसको प्रभावित करती है भैया, यकृत को प्रभावित कर देती है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। ठीक है, 19वें नंबर को कहा आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, आप सभी को पता है लाइसोसोम को जो है मेरे भाई यहाँ से लाइसोसोम को जो है क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन नंबर B बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से त्वचा का रंग किसके कारण होता है। ठीक है, त्वचा का जो रंग है भाई यहाँ से 20 नंबर का क्वेश्चन, त्वचा का रंग जो होता है मेलेनिन। ठीक है, मेलेनिन के कारण क्या होता है, गोरा या काला होता है मेरे भाई। जिसके अंदर मेलेनिन की अधिक मात्रा होगी मेरे भाई यहाँ से अधिक होगी, ठीक है, उसका रंग क्या होगा, काला होगा, और जिसके अंदर कम होगी वो गोरा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ से एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है, यानी 1 HP बराबर 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है 1 HP बराबर। ठीक है, 1 HP 740 वाट, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा 22 नंबर का हमसे, इसमें पूछा गया है किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ पर होती है भाई, आपको सभी को पता है निर्वात में जो है वैक्यूम में जो है मेरे भाई यहाँ से सबसे अधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास रहेगा 23 नंबर का क्वेश्चन है पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है। आप सभी को पता है पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, अणु भाई कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है B बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 24 नंबर का क्वेश्चन। इसमें हमसे कहा गया है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है भाई। शुद्ध जल जो होता है वो कितना होता है, पीएच मान इसका 7 होता है। जिसका पीएच मान देखिए 7 होगा वो उदासीन होगा, ठीक है। और जिसका 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा, जिसका 7 से कम होगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अम्लीय हो जाएगा 7 से कम वाले का, सॉरी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है भाई यहाँ से। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, दूध से दही जमने का कारण क्या है मेरे भाई, यहाँ से ये पूछा गया है। तो लैक्टोबैसिल्स, ठीक है, लैक्टोबैसिल्स जो है बैसिल्स, ठीक है, ये जो है हमारा दूध से दही जमने का कारण है मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। तो बेहतरीन प्रश्न थे भाई, इनको आप कर लीजिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है भाई ये, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, ठीक है। अगर पसंद आई हो वीडियो तो ठीक है, इसको लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।